अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे बेसिक फार्मूलाज यूज्ड इन एमएस एक्सेल, यानी जो फार्मूला एमएस एक्सेल में यूजुअली यूज़ होते हैं ज़्यादातर, उनके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ जैसे मैंने कुछ 6 फंक्शंस को लिस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले है सम फंक्शन, फिर है काउंट फंक्शन, फिर काउंट ए फंक्शन, फिर काउंट इफ फंक्शन, मैक्स फंक्शन और मिनिमम फंक्शन। तो आज हम इन 6 फंक्शंस को यूज़ करना सीखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये सेल्स डेटा दिया हुआ है। तो उसमें ये सेल्स पर्सन है, उनके रीजन्स हैं और ये सेल्स अमाउंट है। यहाँ पे जो मैंने फंक्शन लिखे हैं, यहाँ पे इन सब का रिज़ल्ट आएगा जो हम इन फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिक्वायरमेंट और डिस्क्रिप्शन और फार्मूला लिख दिया है। तो सबसे पहले हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट द टोटल सेल्स। कैलकुलेट द टोटल सेल्स मतलब कि जितनी भी सेल्स अमाउंट हैं उन सबको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हम एक्सेल में फार्मूला सम का यूज़ करते हैं। तो फार्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू लिखेंगे, फिर सम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे या टैब को प्रेस करेंगे, फिर नंबर 1 नंबर 2 ये मांग रहा है तो हमारे पास लिस्ट भरी है, तो हम पूरी रेंज दे देंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें इन सबको ही प्लस करना है। तो हमने पूरी रेंज दे दी। फिर इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास ये देखें रिज़ल्ट आ गया 1179147, यानी टोटल सेल हैं सबकी 1179147। फिर हमें दूसरी रिक्वायरमेंट में कह रहा है काउंट द वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ को काउंट करना है। उसके लिए हम काउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि काउंट का फार्मूला ओनली नंबर्स के लिए यूज़ होता है। जिस सेल्स में नंबर हों उस सेल में काउंट का फार्मूला ही यूज़ होता है, यानी जिस सेल में आपके पास नंबर्स हों उसको आपको काउंट करवाना है तो आप काउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, काउंट लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे या टैब को प्रेस करेंगे और उसी तरह रेंज दे देंगे जैसे हमने सम में दी थी। फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखें इसने ये पूरा काउंट कर दिया कि ये 10 का काउंट है, मतलब 10 वैल्यूज़ यहाँ पे इंटर हुई हैं। तो इस वजह से इसके बाद हम आते हैं काउंट ए। काउंट ए में रिक्वायरमेंट दी हुई है काउंट द सेल्स पर्सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सेल्स पर्सन को काउंट करना है कि कितने सेल्स पर्सन हैं हमारी रिपोर्ट में। तो अभी मैं इसमें काउंट का अगर फार्मूला यूज़ करूँगा तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट देगा। काउंट जैसे मैंने पिछले उसमें किया, रेंज दे के मैंने एंटर प्रेस किया, देखें ये ज़ीरो बता रहा है। क्यों ज़ीरो बता रहा है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था काउंट का फार्मूला बेसिकली यूज़ होता है जिस सेल्स में नंबर हों। तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसमें हम काउंट ए का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं काउंट ए, टैब का बटन प्रेस और ये रेंज दे दी हमने। तो ये देखें इंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ उसने 10 बता दिया, यानी नंबर ऑफ सेल पर्सन हमारे पास 10 है। और इसका एक दूसरा भी यूजेज होता है कि जो सेल एम्प्टी होता है, मतलब जिस सेल में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उसको भी ये कैलकुलेशन से बाहर कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये बाबर जो सेल्स पर्सन है इसको मिटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये देखें इसने 9 कर दिया क्योंकि इस सेल में कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई या कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ। तो ये इसका यूजेज है। इसका एक मैं यूजेज ये बता दूँ, अकाउंट को तो आप अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप काउंट ए को यूज़ करेंगे नंबर्स के लिए तो वो बिल्कुल इसका सही आंसर देगा। तो मैं जैसे यहाँ इस पर क्लिक करके मैंने इसका फार्मूला ए कर दिया, तो ये देखिए आंसर इसने सही दिया, मगर इसमें काउंट का फार्मूला यूज़ नहीं होगा, तो ये आपको गलत आंसर देगा। तो इसमें आपको काउंट ए का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिस सेल्स में अल्फ़ाबेट होंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम काउंट एफ पे। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आई हुई है काउंट हाउ मैनी सेल्स पर्सन आर फ्रॉम कराची रीजन,
मतलब ये कह रहा है कि कितने सेल्स पर्सन हैं जिनका ताल्लुक कराची से है। तो मैं यहाँ पहले बाबर जो मैंने डिलीट किया था उसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे हमें ये चौथी रिक्वायरमेंट दे रहा है कि काउंट इफ़ के लिए काउंट हाउ मैनी सेल्स पर्सन आर फ्रॉम कराची रीजन। तो इसके लिए हम काउंट इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मतलब हमें इन टेबल में देखना है कि कराची से कितने सेल्स पर्सन ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम इजिकल टू लिख के काउंट इफ लिखेंगे। इसके बाद हमें रेंज मांग रहा है, तो हमें पता है कि हमें रेंज देनी है जहाँ पे रीजन मौजूद हैं। तो हमने रीजन की रेंज दे दी, यानी उसको सेलेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस किया, फिर क्राइटेरिया मांग रहा है। तो क्राइटेरिया हमारे पास है कराची से ताल्लुक़ रखने वाले। तो कराची जिस सेल में लिखा हुआ है उस सेल को आप सेलेक्ट कर दें या क्लिक कर दें उसके ऊपर। तो ये देखें, फिर एंटर प्रेस कर दें या ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये बता दिया उसने कि 2 सेल्स पर्सन हैं जिनका ताल्लुक़ कराची से है। तो ये यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ तो डेटा छोटा है, मगर आपका अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा हो तो उसमें आपको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये काउंट ऑफ का फार्मूला आपको काफ़ी हेल्प करता है। जैसे यहाँ अली का ताल्लुक़ कराची से है और यासीन का ताल्लुक़ कराची से है, बाकी आप देख सकते हैं कि कराची नहीं आ रहा। फिर इसके बाद हम आते हैं मैक्सिमम रिज़ल्ट, यानी मैक्सिमम के फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम सेल अमाउंट मांग रहा है, तो इसमें हम मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने इजिकल टू लिखा, मैक्स लिखा। मैक्सिमम के लिए मैक्स का फॉर्मूला यूज़ होता है। तो हमने फिर टैब दबाया। फिर इसके बाद हमने पूरी रेंज दे दी, यानी मैक्सिमम सेल अमाउंट के लिए है तो सेल्स अमाउंट जहाँ लिखी हुई है उनकी रेंज करनी है। तो हमने वो रेंज दे दी और एंटर प्रेस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये देखें कि इसने बता दिया कि मैक्सिमम सेल अमाउंट है इसमें 3,50,280, यानी 350 सब सेल्स में से सबसे मैक्सिमम है जो अली ने की है, जो जिनका ताल्लुक़ कराची से है। और देखें आप ये टेबल में तो आप देख भी सकते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपको कोई नज़र नहीं आ रही होगी। इसके बाद आप मिनिमम सेल अमाउंट के लिए आप MIN ब्रैकेट ओपन या टैब का बटन और रेंज दे दी और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे आपको मिनिमम सेल अमाउंट दे दी 21,345। तो ये कुछ फार्मूलाज थे जिनका इस्तेमाल एक्सेल में बहुत बार होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।